नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टैलेंट पर एक ऐसा इंटरव्यू जो किसी न किसी ऐसी शख्सियत का होता है जो वाकई में आप सबके बीच में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में कामयाब होते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है आरना श्रीवास्तव। आरना, यस सर। दर्शकों के सामने प्लीज। हेलो सर। हेलो हेलो दोस्तों। तो ये है आरना। हम आपको बता दें कि आरना से हम शुरुआत कर रहे हैं उनके जर्नी के बारे में। आरना, कैसे क्रिकेट का करियर शुरू हुआ आपका? सर जब हम सब क्लास 1 में थे तो सर मेरी मम्मी ने सर एक बार एक किट लाई थी अपने स्कूल के लिए। सर जब मैं पहली बार पहना था सब फोटो खिंचाई थी तो तब से मेरे मन में था सर मुझे क्रिकेट खेलना है। सर मुझे पसंद भी था सर, मैंने कुछ बार बोला भी था। उसके बाद मैं उसके बाद मैं दौड़ने में अच्छी थी तो मैं दौड़ने लगी। तो उसके बाद मैं मन से निकल गया। जब सर इंडिया का सब वर्ल्ड कप था उसके बाद से मेरे मन में पूरा ठाने था मैं अब मैं क्रिकेट खेलना है तो खेलना है। ये जब क्रिकेट खेलने की बात दिमाग में आई तो आप स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी की ओर आई। वहां पर आपके दिमाग में क्या चला, कैसे आप स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी की ओर आगे बढ़ी? सर जब हम उधर तक सबकी अकेडमी ढूंढ रहे सर केवल काजू गए सर, वहाँ पे कुछ नहीं था सर, वहाँ से आए सर यहाँ गए सर, मेरे पापा को बताया कि सर यहाँ एक और अकेडमी है स्पोर्ट्स टैलेंट अकेडमी सर, वहाँ फोन किया तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए सर। तो ये जर्नी जो आपकी शुरू हुई है स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी के अंदर एंटर करने की, यस सर। इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम ही क्या दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो क्रिकेट का जुनून है, ये जो डेडिकेशन है, इसके लिए किसको श्रेय जाता है? सर आपको। ये कैसे? सर सारी मेहनत मैंने सर यही करी है सर। आपके मन में बहुत सारी चीजें आई, विकेट कीपिंग करने की बात आई, आपने शुरुआती दौर में बॉलिंग भी सीखा, यस सर। आपको बल्लेबाजी में काफी मतलब अच्छा लगा आपको बल्लेबाजी करना। तो बल्लेबाजी कितनी टफ है? आपने इतने दिनों से, लगभग 2 महीने हो गए होंगे आपको। सर बल्लेबाजी बहुत टफ तो है सर, पर सर कर तो रहे हैं सर बल्लेबाजी सर। तो क्या कुछ अभी आपको करना बाकी है? आपकी क्या इच्छाएं हैं? कैसे आप अपनी मेहनत को अंजाम देते हैं? सर बहुत कुछ करना बाकी सर, अभी हिटिंग एबिलिटी नहीं मेरे अंदर सर। सर अभी सर अच्छे शॉट नहीं जाते हैं सर मेरे। सब उनके लिए सब प्रैक्टिस करनी है सर, उसको सर मजबूत करना सर इन सबको सर। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब क्रिकेट खिलाड़ी मैदान के अंदर आता है तो दो संभावनाएं साथ लेकर के आता है। सर कौन कौन सी? एक तो कठिनाइयां साथ में होती हैं, यस सर। और एक बहुत इजी होने लगता है जब वो बहुत सारी चीजें सीखने लगता है। यस सर। तो पहले सीखने की तरफ लाइए जरा, जो इजी है आपके लिए वो क्या था? सर सब पहले सर आए थे सर, आपने सर डिफेंस डिफेंस सिखाया था सर, मैंने सर 2 दिन में कवर कर लिया था सर। फिर उसके बाद मैंने अपनी सब किट खरीदी सर, मैंने बैकफुट पंच ड्राइव ये सब सीखा सर। सब मुझे सबसे आसान ड्राइव लगा था सर। सबसे आसान ड्राइव लगा था। यस सर। ठीक है, इसके बाद आप बताइए कि कठिनाइयों की बात हम करें तो क्रिकेट एकेडमी के अंदर तमाम ऐसी चीजें होती हैं, फिटनेस होता है यस और सर। उसके बाद बेसिक्स सिखाई जाती है, फिर आपको खिलाने के लिए तमाम प्रकार के अलग अलग तरीके होते हैं। स्टार्ट जो होता है स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो ऐसे में जो सबसे टिपिकल है, जैसे फिटनेस को लेकर के अगर आपको बुलाया जाता सर है। फिटनेस में सबसे डिफिकल्ट था सर रनिंग के बाद सर तुरंत स्ट्राइक लगाना, क्योंकि सर ज्यादा दौड़ नहीं पाते सर, ये मेरे यहाँ से दर्द होने लगता है। राइट। तो यानी फिटनेस में रनिंग के बाद स्ट्राइड लगाना तो तुरंत आपको टिपिकल हो जाता है। यस सर। ठीक है। इसके अलावा आप जरा बताइए कि अपने घर का बैकग्राउंड लोग जरूर जानना चाहेंगे। क्रिकेटर आप बनना चाह रही हैं और आपका सपना है क्रिकेट खिलाड़ी बनना, तो आपका घर का बैकग्राउंड क्या है? सर घर का बैकग्राउंड सर मैंने अपनी गैलरी में सर एक हैंग की बॉल लगाई है तो उससे खेलते हैं सर। छत पे जाके पहले हम लोग खेलते थे, 2 छत है, नीचे से में खेलते थे सर पहले हम लोग। इसलिए सर यही सर हम खेलते भी, अगर जिधर ग्राउंड नहीं आते सर वही खेल प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बैकग्राउंड की बात पर हम एक और चीज जानना चाहेंगे। आपका पारिवारिक जो आपका घराना है उसमें कौन से लोग हैं, क्या कैसा सपोर्ट करते हैं आपको? सब सब सपोर्ट सब सभी करते हैं, सभी चाहते हैं क्रिकेट खेलो क्रिकेट घर में कौन कौन है आपके? सर घर में मेरे दादी बाबा हैं, चाचू चाचा हैं, चाची हैं और मम्मी पापा हैं। पापा तो नहीं, वो वहाँ भोपाल में है। दादी बाबा हैं, सब हैं सर। अच्छा, घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, हर बच्चे के लिए और हर माँ बाप के लिए भी होता है। तो आपको कौन सबसे प्यारा लगता है? सर मम्मी। क्यों, क्या वजह है? मम्मी से सर ज्यादा ज्यादा प्यार करते हैं सर, इसलिए। अच्छा, आपने मम्मी का नाम लिया तो जितने लोग आपको देखेंगे उसमें आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं। तो जब परिवार के लोग आपको देखेंगे तो नहीं लगेगा कि आरना को हम भी तो प्यार करते हैं? सर सभी तो प्यार करते हैं सर।
तो आपने तो के नाम बाद मम्मी का लिया। सब ज्यादातर उनको हम ज्यादा उनको करते हैं ना सर। अच्छा, आपके घर में भाई बहन भी है? जैसे भाई बहन है। तो जो बहन है भाई है घर में, जैसे उनके बीच में आपका सामंजस्य कैसा है? सर ठीक है सर। कोई झगड़ा लड़ाई होती है आपकी सर कुछ? होता है सर, मेरी बहन से कभी कभी जैसे सर मेरा छोटा वाला भाई बहुत शैतान भी है, कभी कभी उसको डांटते भी मारते भी हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहन से आपसे झगड़ा हो जाता सर हो जाता है सर, बात में हो जाता है सर। है? हाँ। क्रिकेट में आप एंट्री करी, आपके परिवार से कोई व्यक्ति क्रिकेट में था पहले? सर वैसे मेरे पापा ही खेलते थे, मेरे चाचू खेलते थे। चाचू भी मैं छोड़ अपने पापा स्कूल के खेले, ऑफिस के लिए खेले, सर वो खेलते थे सर ओके, पापा। ठीक है। तो अभी आप स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में अपनी मेहनत के बारे में जरा जिक्र करिए कि कितनी मेहनत आप करती हो जब आप ग्राउंड आती हो, सुबह शाम कैसे कैसे क्या क्या करती हो, पूरा का पूरा रूटीन आप बताइए। ठीक है। पहले अभी भी छुट्टी थी तो हम सुबह आते थे, पहले बैग रखते थे, थोड़ी देर बैठते थे, फिर रनिंग करते थे, रोटेशन करते थे, स्ट्राइक लगाते थे, स्ट्राइक के बाद स्ट्रेचिंग करते थे। उसके बाद आते थे, वो थोड़ा सा पानी पीते, लंच करते थे, फिर ड्रिल करते थे, नॉकिंग करते थे, फिर सर घर चले जाते थे। फिर शाम को आते थे, शाम को आने के बाद फिर बैठते थे, फिर पैड पहन के ड्रिल करते थे, फिर नॉकिंग करते थे, फिर मैच खेलते थे, कैचिंग फील्डिंग करके चले जाते थे। ये मेरा अभी छुट्टी का रूटीन था। अभी जब स्कूल खुला है तो सुबह हम नहीं आ पाते, तो शाम को आते हैं और फिर फिटनेस करते हैं, वर्क और सब करते हैं, फिर ड्रिल करते हैं, नॉकिंग करते हैं। हम ज़्यादातर जल्दी मैच खेलते हैं क्योंकि मेरे पास नॉकिंग करने का टाइम नहीं रहता, लेकिन कभी कभी मैच खेलते हैं, कभी कभी नहीं खेलते हैं। ठीक है। एकेडमी में इतनी सारी मेहनत और इसके बीच में थकान, जब थकान आती है तो कैसे उसको दूर करती है? सर थकान आती है सर, मुझे नींद भी आती है सर पढ़ाई के बीच में। सर आज जाके मुंह धुल लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर जब 10 बज जाते हैं सर जाके जाके सो जाते हैं क्योंकि चलिए, खेल के बीच में आपने पढ़ाई का भी जिक्र किया तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। आप कहाँ पढ़ती हैं और जब आप स्कूल जाती हैं तो क्रिकेट और स्कूल, ये दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो पहले आप अपने स्कूल के बारे में बताएंगी, फिर ये बताएंगी कि दोनों में कौन सबसे प्रिय है और क्या कैसे कर पाती हैं आप? सर जब स्कूल जाते हैं सर तो तब में बैग रखते हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बात करते हैं, फिर नीचे जाते हैं प्लेयर्स के लिए, वहाँ से प्लेज करते हैं, फिर उससे आते हैं, फिर मैं पहला पे शुरू होता है, मैं अटेंडेंस लेती हूँ, फिर अपना जो मेरा वर्क छूटा रहता है वो स्कूल कंप्लीट का नाम करते हैं। आपने नहीं बताया। सर मेरे स्कूल का नाम टैगोर पब्लिक स्कूल है। हम्म। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर, जब भी मेरा सर पढ़ाई करने में मन नहीं रहता है तो सर हम ग्राउंड के बारे में सोचते रहते हैं। ग्राउंड के बारे में सोचते रहते हैं यस सर। स्कूल में भी? यस सर। और सर अपने दोस्तों को भी ग्राउंड के बारे में बताते भी हैं। अच्छा, चलिए मैं आपसे इसी बीच में ये जान लूँ, जब आपने स्कूल के बारे में बताया और तमाम चीज़ें बताई कि आप एक ग्राउंड के बारे में आप सोचते रह जाते हो, तो आप जरा ये बता दो आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? सर मेरा लक्ष्य एक इंटर क्रिकेटर है सर, पर मैंने अभी पढ़ाई छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं, क्योंकि अगर नहीं बन पाए तो फिर पढ़ाई काम करेगी। बिल्कुल। नहीं, नहीं बन पाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। निश्चित सर रूप से अगर आपने इतनी अगर छोटी सी उम्र में मेहनत की है तो जाहिर सी बात है आपको उसका फल मिलेगा और अंजाम भी आपको अच्छा ही सर मिलेगा। भगवान तो कहते थे कर्म करो फल चिंता तो करो ही ना, फल तो मिलता ही सर। बिल्कुल। एक और बात है जो जेहन में सभी के होती है, डाइट को लेकर के जो पसंद होती है खिलाड़ियों की, उसमें खाने में आपको क्या पसंद है? सर अभी सर हेल्दी फूड ही खाते सर, जंक फूड से भी नहीं छूटे सर। पहले खाती थी? सर खाते थे सर, पास्ता खाते थे सर। अच्छा, क्रिकेट खेलने के दौरान इसे छोड़ दिया? सर अभी फुल्की भी नहीं खाते सर, समोसा भी नहीं खाते हैं, कभी कभी जब मन होता है खा ही लेते हैं। ओके। आरना, कितना बल्लेबाजी पे आप ध्यान देती हो, जो कि बल्लेबाजी आपका मेन फोकस है? सर बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं सर, तभी सर कभी कभी विकेट कीपिंग नहीं हो पाती, कभी कभी मैं बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाती सर, कभी वो हम बल्लेबाजी सर पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ओके। आपने गोल बता दिया, आपने एम बता दिया, आपको भारतीय टीम में खेलने के लिए आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे किसी भी सूरत में भारतीय टीम में अपनी जगह बनानी है। तो ऐसे में जो आपका जो अभी आने वाला समय है उस पे क्या क्या आपने सोच रखा है अपने दिमाग में क्रिकेट के नजरिए से? सर पहले तो जो सिलेक्शन होते हैं सर, उसमें कैसे बॉल को डिफेंस करना है सर, बॉल कैसे खेलनी है, उसके बाद अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आगे ये इतना रहेगा, फिर उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो भारतीय टीम के लिए लक्ष्य बस बना ही रहेगा। अच्छा, घर से ग्राउंड और ग्राउंड से घर, इसके बीच में
यस सर। जो घर के और घर वाले होते हैं। कैसे मैनेज कर पाती हो जब कोई पता लगा कहा कि अभी थोड़ी देर बाद जाना, या फिर थोड़ा देर रुक जाओ सर थोड़ा सा? सही होता है सर। मैं हुआ था सर, जब बहुत गर्मी थी तो मेरी मम्मी कहती थी कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हम कहते थे जाकर तुम ही छोड़ दो, आगे छोड़ दो हमको देर हो जाएगी, हम तो पाल में थोड़ा पहुंच पाएंगे, पढ़ने में लगता है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ कुछ खेल कर नहीं पाएंगे, देर से जाएंगे। तो ऐसे ही सर मैनेज कर लेते हैं सर, जब और फिर चले भी आते हैं सर। अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को यस सर। बहुत पहला मैच तो हार गई थी, उसके बाद लेकिन मैच में जीत हासिल किया। तो कौन सा खिलाड़ी ऐसा था भारतीय जिसको जो इम्पैक्ट डाल गया? स्मृति मंदाना सर। स्मृति मंदाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यस सर। क्या पसंद है स्मृति का? सर बल्लेबाजी सर। बल्लेबाजी। तो वो तो लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करती है, आप यहाँ से बल्लेबाजी करती हो। तो तभी पसंद सर लेफ्टी से सर। सब हमें कभी कभी ट्राई करते हैं अच्छा, लेफ्ट हैंड कुछ से। चेहरा भी आपका स्मृति मंदाना जैसा ही लगता है, ऐसा सही है? सर पता नहीं सर, रंग से तो नहीं लगता सर। हाँ, रंग से नहीं लगता। चेहरे से लगता है, बनावट से लगता है? लगता है। देखा है आपने? यस सर। ठीक है। तो ये जो कुल मिलाकर के क्रिकेट के जर्नी में आपका ये जो सफर है, ये लोगों के बीच में जरा बताइए कि छोटी सी उम्र में जब आप क्रिकेट की एकेडमी में कदम रख चुकी हो, तो ऐसे में और खिलाड़ी जो क्रिकेट के मैदान पर आना चाहते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खेलना तो चाहते हैं बट उनके गार्जियंस उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो जो सर जिनकी गार्जियंस मना करते हैं तो सर वो घर में प्रैक्टिस किया करें, कहीं अपना जगह बना दे घर में, वहीं क्या हैंगिंग बॉल डाल के प्रैक्टिस किया करें। और सर जिनका आने का मन रहता है, जो आ नहीं पाते, फिर नहीं कर पाते हैं सर, वो भी उनकी क्या कहते हैं, कहीं छोटे कोई पार्क हो तो वहां जाके प्रैक्टिस किया करें। बड़ी समझदारी वाली बात आपने करी, लेकिन जरा ये बताइए, स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में जब आप आती हैं तो यहाँ पे आपके ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं। यस सर। स्पोर्ट्स टैलेंट एकेडमी कैसी आपको लगी? क्या कुछ आपको, चूंकि कोच सामने आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस एकेडमी में क्या कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आता है, क्या कुछ ऐसा है जो खराब लगता है? सर ग्राउंड मुझे अच्छा लगा सर। पहले दिन आए थे, जब आए थे तो सर यहाँ में रनिंग की तो और अच्छा लगा सर। उसके बाद जब बारिश हुई ना सर, ग्रास भी बढ़ी तो और भी अच्छा लगा सर यहाँ पे। सर जब मेरे दोस्त बढ़ने लगे सर, मुझे इस अकेडमी में ज्यादा लगाव हो गया सर। ठीक है। अभी हम आपसे आपके इंटरव्यू के बीच में दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि आरना किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को अंजाम देती हैं और क्या कुछ करती हैं। सबसे पहले ये फिटनेस करने के बाद ड्रिल करती हैं, हालांकि इन्होंने फिटनेस का अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है। और अभी हम आपको थोड़ी देर में इनको एक आपको क्लिप दिखाएंगे जिसमें ये बल्लेबाजी की ड्रिल करती हुई नजर आएंगी। तो आरना जरा स्टार्ट कीजिए, अपनी बल्लेबाजी के लिए तैयारी करना शुरू करिए। पोजीशन 1 अब आप देखिए आरना को। 3। ये आरना का पहला सुरक्षात्मक अंदाज में खेला गया ड्रिल शॉट है। बैक। इसके बाद ड्राइव करके दिखाइए जरा। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। ये बॉडी किस तरीके से अलाइंड हुआ है इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट। बैकफुट डिफेंस। कौन सा शॉट? बैकफुट डिफेंस। ओके। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। ओके, बैक फुट डिफेंस। इसके बाद बैकफुट पंच। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। ठीक है। स्क्वायर कट। हालांकि बहुत अच्छा इसको नहीं कहा जाएगा, बट फिर भी इस समय दर्शकों को ये दिखाना है कि आपने क्या क्या सीखा है। ओके। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। स्क्वायर कट। ठीक है, फुल शॉट। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। ठीक है, स्वीप शॉट। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। फ्लिक शॉट। टैपिंग। पोजीशन 1 2 3। ओके। स्टेप आउट करके जब आप खेलते हैं। सर स्टेप आउट चला गया था, खेलते तो है नहीं सर स्टेप आउट। अभी सीखा नहीं है। सर
सर ठीक है। सर स्टेप आउट सर अक्सर सर कभी मैच में सर यूज ही नहीं करते स्टेप आउट सर। सर हम पहले वो वेट करते हैं सर उससे बाद ही खेलते हैं सर। ओके, और कोई शॉट्स? नहीं सर कभी इतनी शॉर्ट सीखा ही मैंने। ठीक है, तो ये थी आरना, और आरना से हम इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे जानना चाह रहे थे कि उन्हें एक सवाल आपके लिए और, कि अगर आपको दर्शकों के बीच में कोई सपोर्ट करता है तो आप उससे कौन सा सपोर्ट चाहती हैं, किस तरीके का सपोर्ट करे आपको? सर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब चैनल को। को ये सपोर्ट रहेगा आपका। तो ये है आरना श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी बताया कि उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे वो अपना करियर आगे बना सके और अपने करियर में कुछ इस तरीके से बेहतर करने का प्रयास करें जिससे वो भारतीय टीम में अपना स्थान बना सकें। कुछ इस तरीके की दुआएं आप सभी आरना के लिए करिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ, नए शख्सियत के साथ। आरना ही बोलेंगे, देखिए इसको। नेक्स्ट इंटरव्यू सर जब मैं सब सही हो जाएगा तब बात करेंगे आपसे। ओके ओके। बाय।